औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोअज़्ज़ज़ सामीन आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। और मैं मंजूर शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 सितंबर 2022 को जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ मैट्रिक का पार्ट 1 का यानी 9th क्लास का, उसमें पूरे पंजाब के अंदर लाखों बच्चे जो हैं वो फ़ेल हुए हैं। मीन्स इतना फेलियर का जो रेशियो है इतनी बड़ी कभी नहीं हुई। और यहाँ जहाँ इंतहाई बैड सूरत हाल थी, इंतहाई अबतर सूरत हाल थी, वहाँ पर कुछ बच्चे बड़े खुश नसीब भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियों से नवाजा। और इस वक्त जो बेटी हमारे सामने है उनका नाम मिसबा आरिफ है। और ये वो बच्ची हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रही हैं। और रिसेंटली जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है इसमें इन्होंने 505 में से 496 नंबर हासिल करके अपना इदारे का और वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और लिटिल बिट इनका इंट्रोडक्शन इस फैमिली का मैं आपको देता चलूँ कि ये इनके वालिद गिरामी बैठे हैं, सर आरिफ साहब हैं और मैथमेटिक्स के बड़े मायनाज टीचर हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए इनकी बड़ी ग्रां कद्र खिदमात हैं। यहीं पर ये पढ़ा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव में, और इनकी बेटी भी इसी इदारे के अंदर जो है वो पढ़ रही हैं। इससे पहले इनकी बड़ी बहन अलिशबा आरिफ, जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहान में पिछले साल 1100 में से 1098 नंबर यानी 1098 नंबर, सिर्फ 2 नंबर उनके कटे थे। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और इदारे के लिए उन्होंने भी बड़ी गिरां कद्र खिदमात अंजाम देती हुए एक तरह से बहुत अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। और ये बच्चे इस वक्त जो है वो मेरे सामने हैं। और समी इनका नाम है, और ये भी आरिफ साहब के साहबजादे हैं। और इन्होंने भी कॉम्प्रिहेंसिव से मैट्रिक किया, 1065 नंबर इन्होंने हासिल किए। और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो BS बॉटनी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसे हैं? मेरे बेटे, एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी कामयाबी से नवाजा है, ये मामूली कामयाबी नहीं है। तो इतनी बड़ी मोटिवेशन कैसे मिली? कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दूसरों को देखती थी तो दिल करता था कि अच्छे नंबर आए, हमारा भी नाम हो। तो ये सबसे पहले अल्लाह का करम है और मेरे वालिदैन की स्ट्रगल है। टीचर्स इसका इस कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है। इस मेहनत में इस कामयाबी में किसी एक का हाथ नहीं है, सबका हाथ है। और ये मेरे बहन भाइयों ने बताया कि इस सब्जेक्ट में कैसे नंबर सिक्योर करने हैं, तो ये सबका हाथ है इस कामयाबी में। जैसा कि मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने पहले आपको बताया कि इनकी जो एल्डर सिस्टर हैं उन्होंने 1098 नंबर, और ये समी बैठे हैं इनके 1065 नंबर थे मैट्रिक में। इसका मतलब ये है कि इस घराने के अंदर ऑलरेडी एक कंपटीशन चल रहा है। यानी एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अगर बड़ा बच्चा कामयाब हो जाता है तो जो नीचे छोटे बच्चे होते हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन की फ़ज़ा जो है वो पैदा हो जाती है। और इसी से तक़वियत पकड़ते हुए मिसबा आरिफ ने जो है वो ये कारनामा अंजाम दिया है। तो इस वक्त मिसबा आरिफ, आपका कंपटीशन बहुत टफ है। और सरगोदा बोर्ड के अंदर जो 501 नंबर वाला बच्चा जो है वो पहले नंबर पर है, फिर 500 भी हैं, और फिर इसी तरह काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो बोर्ड पोजीशन प्रोफाइल के लिए यकीनी तौर पर आपके असातिज़ा जो है वो कोशिश करेंगे कि आप सरगोदा बोर्ड में पोजीशन हासिल करें। तो ये 4-5 नंबर का डिफरेंस आपने कभी सोचा आप कैसे कर पाएंगे, इसको कवर कैसे करेंगे? मैं कोशिश करूँगी कि जिस सब्जेक्ट में से मेरे नंबर कटे हैं, उनमें सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करूँ। अपने मतलब ज़्यादा देखूँ कि यहाँ से कैसे नंबर कटे हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत करूँ और कोशिश करूँगी मैं। अभी आपके नंबर्स तो माशाल्लाह ज़ाहिर है, इतने नंबर्स जहाँ इतने लाखों बच्चे फ़ेल हो गए हों और आपके 496 नंबर आना, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या आप अपने नतीजे से मुतमिन हैं? जी, मैं मुतमईन हूँ। मैंने इन सब्जेक्ट्स में मेरे बिल्कुल ठीक थे सब पेपर्स। बस ये गल पता नहीं मुझे नहीं पता कि कैसे नंबर कटे हैं, फिर मैं मुतमईन हूँ अपने पे नंबर से। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा लगाव है? मैथ से। मैथ से, हाँ, आपके वालिद साहब जो हैं वो मैथमेटिक्स। आरिफ साहब, आपकी बेटी जो हैं वो, इसका मतलब है कि आपसे इंस्पायर हैं। और यकीनी तौर पर आप उनके आइडियल टीचर भी हैं, मैथमेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आपने कितनी हेल्प की सर आरिफ साहब अपनी साहबजादी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुआवनत की है कि जो भी
اسٹڈی کے دوران پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی سوال نہیں آتا، تو جہاں تک میری معاونت کی انہیں ضرورت پڑتی تو میں ہر وقت ان کو تیار رہتا تھا. اور اس کے بڑھ کر یہ ہے کہ انہیں بار بار جو ہے وہ اس باور کراتا تھا کہ بیٹا محنت اور محنت اور محنت، یہی جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے محنت ہے اس کو پورا کیا اور بچی کو کامیابی سے ہمکنار کیا. جی تو سمیع صاحب، آپ نے جب اپنی بہن کی اتنی بڑی کامیابی سنی تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ کیا سوچا تھا آپ نے؟ کیا خیال کر رہے تھے؟ میرا تو دل تو خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا بھائی. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا بھائی اتنے نمبرز آ جائیں گے. کمپٹیشن جتنا آج کل کمپٹیشن چل رہی ہے کہ ایک نمبر کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو اس کمپٹیشن کے دور میں ایک نمبر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹیچرز اور پیرنٹس کی دعائیں ہیں. مس عارف، اپنی فیوریٹ ٹیچر کا نام بتائیں. میم ناسیہ. کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں وہ؟ مطالعہ اور اسلامیات. مطالعہ اور اسلامیات. کیا خوبی ہے ان میں؟ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ وہ سب سے نا ایک جیسا ٹریٹ کرتی ہیں، سب کو دیکھتی ہیں، باقی ٹیچرز بھی ہیں پر وہ سب سے زیادہ اچھا، ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہوتا ہے، سب سے فضول ڈانٹتی بھی نہیں ہے، اور محنت کرنے کے لیے زیادہ کہتی ہیں، اس وجہ سے مجھے اچھی لگتی ہیں. معزز اساتذہ کرام، یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے. یہ بچی نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ ٹیچرز جو محنت کرتے ہیں کلاسز کے اندر، بہت اچھا وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ یقینی طور پر اپنے اساتذہ جو وہ ایسے اساتذہ جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے دلوں پر جو ہے وہ نقش ہو جایا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس بیٹی نے اپنی معزز ٹیچر کا نام لیا ہے. تو مس عارف بتائیے گا کہ جو آپ کے اسکول کی پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، محترمہ میڈم بشرا نوید صاحبہ، اور آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں چودھری حاجی نوید احمد وڑائی صاحب، ان کو اپنی کامیابی کا کتنے کریڈٹ دینا چاہیں گی؟ ان کا بھی اس کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ٹیچرز کو بہت زیادہ کہا ہے کہ آپ محنت کریں. سر نوید وہ بہت زیادہ ہمارے اسکول میں آتے ہیں، ہمیں میتھ کرواتے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے. سر نوید کا اس کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرواتے ہیں. جی، آپ کو افسوس ہوا کہ نہیں آپ کے 4-5 نمبر اور ہونے چاہیے تھے؟ کبھی ایسا بھی خیال آیا؟ جی، فرسٹ نمبر پہ آنا چاہیے تھا، یہ دل میں خیال آئے، پر میں مطمئن ہوتا ہے نمبر سے کہ اللہ کا شکر ہے اتنے نمبر بھی آ گئے. جی سر عارف صاحب، آپ بتائیے گا اپنی بیٹی کی کامیابی پر آپ کے اس وقت جذبات کیا تھے، تاثرات کیا تھے، اور باقی ٹیچرز جو ہے وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے تھے، اسکول انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا جو ہے انہوں نے آپ کو مبارکباد کیسے دی، کیا صورتحال تھی؟ اس میں جب مجھے خبر ملی تو میں نے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا. باقی یہ محنت اور جو ہے معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا ضرور ہے، لیکن محنت اور ارادوں اور نیتوں کو دیکھ کر ہے. سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کی دین کی کوئی حد نہیں ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے یا کس کو کس حالت میں دینا ہے. اس رب العزت نے عطا کیا، اس کا بڑا شکر ادا کیا. دوست احباب نے بھی موقع پر جب سنا تو انہوں نے مبارکباد دی. پرنسپل صاحب جو عرفان صاحب، انہوں نے بھی مجھے گلے لگایا اور مبارکباد دی. نوید صاحب نے بھی مبارکباد دی. تو اس وقت مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اتنی ہونہار بیٹیوں سے نوازا ہے اور کامیابی جو ہے وہ ان کا مقدر بنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت اور رحمت ہیں، اور یہ رحمت جو ہے وہ ہماری کامیابیوں کا سبب بنتی ہیں. ان پر محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ ہمارا مستقبل ہے، اور آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، میری یہ دعا ہے. معزز سامعین، یہاں پر سر عارف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور یقینی طور پر وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں سے گھبرا جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازتا ہے تو وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ سچویشن ہے کہ ان کی بیٹیوں نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. بیٹے بھی بہت نیک ہیں، بہت لائق ہیں، اچھے فرما بردار ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ان کو ناز ہے وہ اپنی بیٹیوں پر ہے. تو مس عارف، کیا بننا چاہتی ہیں مستقبل میں؟ کیا سوچا، کیا فیوچر پلان ہے؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ کیا ہے؟ یعنی آپ اس کے لیے تو بہت زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے، تو کیا آپ کی پلاننگ ہے؟
मैं सबसे पहले अभी ये कोशिश करूँगी कि मेरे 10th में अच्छे नंबर आएँ, मेरिट के हिसाब से मेरी फर्स्ट सेकंड पोजीशन आए, अच्छे नंबर आएँ। फिर आगे एफएससी में उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो मेहनत करने के बाद फिर आगे एंट्री टेस्ट पास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत करूँगी। यहाँ पर ये देख लें, मैंने कई बच्चों से पूछा, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमी है। मैंने कई बच्चों से पूछा, सवाल किया, इवन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, मैंने उनसे भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन करके देखा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कई बच्चों का ये जवाब होता है कि जो अल्लाह ताला ने बना दिया। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग करना पड़ती है, आपके सामने एक डायरेक्शन होनी चाहिए, आपकी मंजिल क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपने जो है वो फ्यूचर प्लान आपका क्या है। और इसी तरह कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूरोपियन बच्चों से भी मेरी बात हुई है, तो एक अंग्रेज़ बच्चे ने मुझे ये बताया था, उससे मैंने ये सवाल किया था कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो उस बच्चे ने मुझे कहा था कि उसने मुझे ए, बी, सी 3 प्लान उसने मुझे दिए थे कि अगर मैं ये ना बना तो मैं ये बनूँगा। वैसे वो बच्चा जो है, उसके वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और उधर इंग्लैंड में उन्होंने शादी की और मैनचेस्टर में इस वक़्त वो रहते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे ये कहा था कि आखिर में उसने ये कहा कि अगर मैं कुछ न बन सका तो देन आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर जस्ट लाइक माय फादर। तो मिसबा आरिफ ने आपको एक डायरेक्शन दी है कि अभी से आपने सोचना होगा, अभी से आपने प्लान करना होगा कि आपने क्या बनना है। मिसबा आरिफ, आप ज़रा ये बताइएगा कि जो आप कितनी देर आप स्टडी करती रही हैं, कितनी देर आप पढ़ती रही हैं? मैं सबसे पहले स्कूल से आती थी 2 बजे। मैं 2 घंटे सोती थी, फिर मैं उठ जाती थी 4 बजे। 2-3 घंटे सोती, 4 बजे मैं उठ जाती थी। फिर मैं पढ़ती थी, अंदर रेस्ट भी करती थी मैं कि इतना पढ़ लिया, फिर रेस्ट कर लिया। फिर मैं 11 बजे तक पढ़ती थी, 2 घंटे सो लिए, फिर 2 बजे उठ जाती थी, 2-3 बजे। फिर इस तरह फिर मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, 5 बजे इस तरह रेस्ट कर कर के फिर मैं पढ़ती थी। जल्दी रात को भी देर तक पढ़ती थी। जी, एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मैडम बुशरा नवीस साहिबा, सर नवीस साहिब, इरफान अकबर चौधरी साहिब, वो बाकी तमाम असातिज़ा कराम इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि लिखो लिखो लिखो, ये कॉम्प्रिहेंसिव इस मामले में जो है बड़ी शोहरत रखता है। तो आपने क्या उनके इस बात पर अमल किया? कितने को लिखा आपने, कितने को लिखना चाहिए बच्चों को? बहुत बोर्ड में हम पेपर देते हैं, हमने वहाँ पे सुनाना तो नहीं है, वहाँ पे हमने लिखना है। जब वो लिखना चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना लिखा है, उसकी राइटिंग क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो हम जितना लिखेंगे उतनी राइटिंग अच्छी होगी। मतलब उर्दू का पेपर सबसे ज़्यादा, उर्दू इंग्लिश में मेजर उनकी गलती होती है स्पेलिंग की। इंग्लिश में अब हम लिखेंगे, स्पेलिंग उन्होंने देखने हैं, बच्चे की स्पेलिंग गलत है। तो उर्दू में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं, उर्दू में कितने उस बच्चे ने राइटिंग कैसे की है। तो जितना लिखेंगे हमारे उतने ज़्यादा नंबर आएँगे, मतलब राइटिंग अच्छी होगी वो फिर नंबर आएँगे। मिस बारिफ, एक तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आज आपने मेरे घर का जो है विज़िट किया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सर आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समी साहिब आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान की धरती की होनहार बेटी मिसबा आरिफ का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बेटा कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम दूँगी कि सब बच्चों का अपना एक गोल होना चाहिए कि उस गोल मतलब हमने वो गोल हासिल करना है, अचीव करना है हम लोगों ने गोल। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अपने वालिदैन का कहना मानें, मेहनत करें और फिर आगे से अल्लाह का करम होगा इंशाल्लाह, फिर आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मिस बारिफ, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरे साथ आपने गुफ्तगू की और मेरे चैनल के लिए आपने गुफ्तगू की। आपकी पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी आखिरत में भी इज़्ज़तें और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपने पाकिस्तान की धरती की होनहार बेटी मिस बारिफ का इंटरव्यू सुना, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के बच्चों को इसी तरह की कामयाबियों से नवाज़े। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की बाकी और भी जो हमारे कामयाब बच्चे इंशाल्लाह उनके इंटरव्यूज़ जो मैं करके तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी बेटी का पैगाम जो है वो पाकिस्तान के दूर दराज और दुनिया भर में जो है वो पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।